हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर पर। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, अभी हम बिहार डीएलएड 2026 में जो इंट्रेंस एग्जाम होने वाला है उसका हम क्या कर रहे हैं, उसका हम मतलब मैथ्स का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम अभी कर रहे हैं। तो आज हमारा इंपॉर्टेंस कोर्स का सेट कौन सा है? हमारा सेट 12 है। इससे पहले हमने अपना 12 सेट कंप्लीट कर चुका है, ठीक है। तो आज हम अपना सेट मतलब अपना 12वें सेट का जो जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग इस सेट में जितना भी हम क्वेश्चन करवाएंगे आप लोग इस क्वेश्चन का स्वयं कर लीजिएगा, जिससे क्या होगा कि आप लोगों को सभी क्वेश्चंस के बेसिस पर आपको अप्रोच पता चल जाएगा बनाने का। और आप लोग मतलब सभी क्वेश्चंस में कुछ मतलब उससे होता है ना कि आप जब सभी क्वेश्चंस को बनाने का मेथड जान जाते हैं तो आप आराम से उस तरह के क्वेश्चंस को बना सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको क्या बोल रहे हैं हम? तो आप लोग क्या कीजिएगा, सब लोग सभी क्वेश्चंस को आसानी से मतलब आसानी से करने का मतलब पहले आप लोग को जो हम दिए जो मतलब जो क्वेश्चंस लाए वो पहले आप लोग स्वयं कीजिए। फिर जो मतलब नहीं आया या फिर सॉल्यूशन नहीं आया तो फिर मेरा वीडियो सॉल्यूशन देखिएगा, जिससे क्या होगा कि मतलब आपको भी अंदर से कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है, और जो हम क्वेश्चंस ला रहे हैं ये हमारे क्वेश्चंस जो है वो हमारे पीवाईक्यू है। बोलने का मतलब है ये पीवाईक्यू है, मतलब प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, मतलब ये पिछले साल पूछे गए हैं। और ये 2026-25 का मुद्दा के कहने का मतलब है कि ये जो जैसे कि हुआ यहाँ पे कि क्वेश्चंस जो होते हैं क्वेश्चंस के मतलब जो परिणाम होते हैं वो बदल सकते हैं, लेकिन क्वेश्चंस का जो पैटर्न होता है वो नहीं बदलते हैं। समझ में आ रहा है ना आपको? मतलब क्वेश्चंस जो होते हैं, क्वेश्चंस में अगर हम बोले तो उस क्वेश्चंस में जो मान लीजिए नंबर संख्या उनख्या है तो वो बदल जाएगा, लेकिन क्वेश्चंस का जो बनाने का मेथड है, क्वेश्चंस का अप्रोच वो हमारा नहीं बदलता है। ठीक है, चलिए तो आज हम क्या करेंगे, आज हम अपना सेट 12 कंप्लीट करेंगे जिसमें हम अपने ढेर सारे क्वेश्चंस लाए हैं। तो आप लोग मतलब सारे क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा। चलिए तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये है, सेक 300 बराबर एक्स। तो एक्स का मान क्या होगा? क्या बोल रहा है? एक्स का मान हमेरा हमसे पूछ रहा है, ठीक है ना, एक्स का मान हमसे पूछ रहा है। देखिए तो इसको कैसे करेंगे, हम क्या बोल सेक 300 डिग्री को हम लिख सकते हैं क्या, देखिए यहाँ पे सेक 300 डिग्री को हम लिख सकते हैं सेक 360 डिग्री माइनस में 60 डिग्री। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं सेक 300 डिग्री को सेक 360 डिग्री माइनस में 60 डिग्री। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से फिर आप देख रहे हैं, हम आपको बताया था क्वाड्रेंट होता है। क्वाड्रेंट मतलब ये ऐसे होता है, ये होता है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड, ये थर्ड, और ये हमारा होता है फोर्थ। ठीक है, ये हो गया हमारा, इतना हो गया। अब देखिए, और इस क्वाड्रेंट में हमारा होता है ऑल पॉजिटिव होता है। क्या होता है? ऑल पॉजिटिव होता है, और इसमें हमारा साइन और कॉसेक, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है। और ये इसमें मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा टैन कॉट पॉजिटिव होता है। कौन कौन पॉजिटिव होता है? टैन और कॉट पॉजिटिव होता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो होता है हमारा सेक और कॉस, कॉस और सेक वो पॉजिटिव होता है। उसके अलावा टोटल जो होते हैं वो हमारा निगेटिव होते हैं। तो ये जो है 360 मतलब ये 300 है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। तो सेक हमारा कितना हो जाएगा? सेक ये हो जाएगा 60 डिग्री। तो सेक 60 डिग्री कितने के बराबर होता है? सेक 60 डिग्री जो होता है हमारा हाफ के बराबर होता है। सेक 60 डिग्री जो होता है मतलब क्या, देखिए सेक 60 डिग्री जो होता है वो हमारा इक्वल होता है किसके? ये हमारा इक्वल होता है कॉस कॉस हाँ 1/2 हाफ मतलब 1 बाई रेसिप्रोकल ऑफ कॉस 60। किसके होता है? रेसिप्रोकल ऑफ कॉस 60 को होता है। क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ कॉस 60। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? रेसिप्रोकल ऑफ कॉस 60 और कॉस 60 जो होता है हमारा ये होता है, ये हो जाएगा 1/2। तो जो ये ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारा 2, मतलब cos 60 जो होगा 2 के बराबर होगा। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको क्या बोल रहे हैं हम? यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? cos 60 मतलब सेक 3 मतलब यहाँ से सेक 300 डिग्री कितना आ गया हमारा? 2 के बराबर आ गया, जो x हो जाएगा इसके बेसिस पर। ठीक है, सेक 300 कितना आ गया हमारा? 2 के बराबर आ गया। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, एक कोण अपने पूरक की तुलना में, पूरक किसे कहते हैं? पूरक। जब 90 का मतलब दो कोण का योग जब अगर 90 आता है तो उसे पूरा कोण कहते हैं। तो बोल रहा है एक कोण अपने पूरा कोण की तुलना में 30 डिग्री अधिक है। तो मान लेते हैं कोण को, हम कोण को क्या मान लेते हैं? कोण है कोण बराबर x। कोण को हम क्या मान लिए? कोण को हम x मान लिए। ठीक है, अब देखिए जब कोण को हम x मान लिए तो क्या बोल रहा है? कोण अपने पूरा की तुलना में 30 डिग्री अधिक है। कोण अपने पूरा की तुलना में 30 डिग्री अधिक है। तो मतलब x जो है वो अपने पूरा की तुलना में x माइनस 90 सॉरी 90 माइनस एक्स हो जाएगा। पूरा की तुलना मतलब 90 माइनस में x। और इससे जैसे देखिए हम आपको कल भी एक बात बताए थे कि हमें इसमें क्या करना पड़ता है,
हमें इसमें दोनों तरफ LHS, ये हो जाएगा LHS और ये हो जाएगा RHS, दोनों तरफ हमें बराबर बनाने पड़ते हैं, ठीक है ना, बराबर होना चाहिए, तो तभी हम इसको इक्वेट करके अपना वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पे ये बोल रहा है x जो है, x जो है वो इतना 30 है, तो यहाँ पे ये हमारा ग्रेटर देन का साइन लग जाएगा। किसका साइन लग जाएगा? हमारा ग्रेटर देन का साइन लग जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है, हमें तो क्या करना है, दोनों तरफ इक्वेट करना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस तरफ +30 करेंगे, जिससे क्या होगा, दोनों तरफ हमारा इक्वेट हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब देखिए ये हो जाएगा x और इसको ले जाएगा माइनस में 90 प्लस x इक्वल टू में 30, ये आ जाएगा हमारा 2x बराबर में 120, तो x बराबर हमारा आ गया 60 डिग्री। x बराबर हमारा क्या आएगा, x बराबर हमारा आ गया 60 डिग्री। तो आप लोग समझ में आया आप कैसे हुआ? चलिए समझ में आया क्या हुआ, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? हमारा सी हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, यहाँ से हमारा इंपॉर्टेंट बात हुआ कि पूरा कोण, दो कोण का योग, अगर दो कोण का योग और कितना है, मतलब दो कोण का योग 90 होना चाहिए, 90, दो कोण का योग अगर 90 है तो उसे क्या कहते हैं, पूरक। अगर 80 हो तो उसे क्या बोलते हैं, मतलब सॉरी 180 हो तो उसे क्या कहते हैं, हम कहते हैं समपूरक। क्या कहते हैं? समपूरक। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु की चिन्हित कीमत, मतलब एक वस्तु की चिन्हित कीमत का मार्क प्राइस, मार्क प्राइस, तो वो है हमारा 200 रुपया। एक वस्तु की खरीद पर 5% की छूट मिलती है, मतलब इस वस्तु की कीमत है हमारी 200 रुपए और 1%, मतलब एक वस्तु की जो कोई खरीदता है तो उसे 5% की छूट मिलती है, और 2%, मतलब दो वस्तुओं का कोई एक बार में खरीदता है तो उसे 14% की छूट मिलती है। तो बोल रहा है हमारा क्या कि और राजेश्वरी जो है 3 वस्तु खरीदती है, उसे कितने का छूट मिलेगा, क्या कितने का छूट मिलेगा? ठीक है, चलिए ये वाला देखिएगा आप, यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे एक वस्तु का 200 कीमत है, 200 कीमत है, तो क्या एक वस्तु खरीदने पर कितना का छूट मिल रहा है, एक वस्तु खरीदने पर यहाँ पे देखिए हमारा कितना का मिल रहा है, 5% का छूट है, मतलब एक वस्तु अगर वो खरीद रहा है तो इसको 5% का छूट मिल रहा है। इसको कैसे करेंगे हम, एक वस्तु, मतलब इसको करेंगे एक वस्तु खरीदने पर कितने का छूट मिल रहा है, मतलब एक वस्तु का कीमत है 200 रुपया, एक वस्तु का हमारा कितना है कीमत है, देखिए एक वस्तु खरीदा, कीमत कितना है 200, और कितने का छूट मिला 5% का, क्या लिखेंगे हम 5% का छूट कर मतलब 5/100, एक वस्तु है 200 रुपए का, 5% का छूट दिया, प्लस दो वस्तु खरीदा कितने का 200 रुपए का, 14% छूट मिला, कितना छूट मिला 14% छूट मिला। इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, हाँ 200, दो मतलब एक वस्तु खरीदा उसका कीमत 200 और छूट मिला 5% का, फिर दो वस्तु खरीदा 200 का, तो फिर इसमें छूट कितना मिलेगा, ये मिलेगा हमारा 14% का, 14/100। ठीक है, इतना हो गया, इतना समझ में आ रहा है आपको कैसे हो रहा है? अब देखिए अब आगे क्या बोल रहा है, अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, वस्तु का कुल कीमत, मतलब वस्तु की कीमत कितनी है ये हमें पता चल जाएगा। अब देखिए यहाँ से 1 से 1 ये 2 बार में कट जाएगा, और ये फिर ये भी कट जाएगा 2 बार में, ये जाएगा 10 प्लस 14 दूना 28 दूना 56, तो ये हो जाएगा 500, सॉरी 66, कितना आ गया हमारा, ये आ गया हमारा 66, मतलब वस्तु की कीमत हमारी आ गई, कीमत हमारी आ गई 66 रुपया, वस्तु की कीमत हमारी क्या आ गई 66 रुपया। तब बोल रहा है कि जो राजेश्वरी है वो कितनी वस्तु खरीद रही है, राजेश्वरी हमारा खरीद रही है 3 वस्तु, कितनी वस्तु खरीद रही है राजेश्वरी, राजेश्वरी हमारा खरीद रही है 3 वस्तु, तो उसे कितनी परसेंट की छूट मिलेगी, हमसे यही पूछा कि राजेश्वरी को कितनी परसेंट की छूट मिलेगी। देखिए तो छूट करने का मतलब यहाँ पे खरीद दाम हमारा 66 रुपया था, 66 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 66 को मल्टीप्लाई करेंगे 200 से, सॉरी 100 से, वो क्यों करेंगे, देखिए यहाँ पे बोल रहा है हमारा कि मतलब जो, देखिए यहाँ पे कैसे हो रहा है आपको, देखिए यहाँ पे क्या है 200 है और कितना वस्तु खरीदना चाहते हैं 3 गो वस्तु, तो कितना हो जाएगा 600 रुपया, तो उसका कीमत कितना हो जाएगा 600 रुपया। अब देखिए 66 अपन में 66 क्या है, 66 जो है हमारा कॉस्ट प्राइस, 66 गुने में 100, और 100 हम क्यों लिखे, 100 लिखिए हम क्योंकि हमारा कुल प्रतिशत जो है हमारा 100 है, प्रतिशत से ही ना करते हैं, और डिवाइड बाय 6, डिवाइड, और 600 क्यों लिखे, 600 हम लिखते हैं यहाँ पे, 600 लिखते हैं यहाँ पे, देखिए आपके पास एक आराम से इसको बता देते हैं। देखिए हमारा कितना है, वस्तु का कीमत कितना आया, वस्तु का कीमत हमारा आया 66 रुपया, कितना आया 66 रुपया। अब बोल रहा है कि उसने 3 वस्तु खरीदी, कितनी वस्तु खरीदी 3 वस्तु, एक वस्तु का दाम है हमारा 200 रुपया, 3 वस्तु का दाम कितना हो जाएगा, 3 वस्तु का दाम हमारा हो जाएगा 200 मल्टीप्लाई बाई 3, कितना हो जाएगा 600,
3 वस्तु का दाम कितना आ गया हमारा 600 आ गया। तो फिर बोल रहा है यहाँ पे कि उसे कितनी परसेंट की छूट मिलेगी, प्रभावी मतलब कुल छूट उसे कितने की मिलेगी, ठीक है ना, यही बोल रहा है। तो यहाँ पे देखिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मतलब क्या देखिएगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, उसकी कीमत, वस्तु की कीमत कितनी है, डिवाइड बाई कुल कीमत, मतलब कितनी की वस्तु खरीद रही है टोटल, ये 600 ही खरीद रही है, और इसको प्रतिशत में बढ़ देंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ देखिए 1 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, ये हमारा हो जाएगा 11/12, मतलब उसे कितनी प्रभावी, कितनी मतलब टोटल उसे 11% की छूट मिलेगी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या होगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 2 का होल स्क्वायर का विस्तारित कीजिए, मतलब इसको एक्सप्लेन टोटली बड़ा करके लिखना है, तो करके देखते हैं। देखिए x प्लस 4 का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है 60, प्लस में 4 2ab, 2ab करने का मतलब है 2 इंटू में 4 इंटू में x, ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब नेक्स्ट है हमारा प्लस x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x माइनस 2 का होल क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस, क्योंकि a माइनस b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2 इंटू में a कितना है 1, x इंटू में 4, ये हो गया, ठीक है। समझ आ रहा है आपको, x इंटू में 4। अब देखिए यहाँ पे x इंटू में 2, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 हो जाएगा, कितना है हमारा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब देखिए ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x, प्लस में ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस में 4x, कितना हो जाएगा, ये हमारा हो गया। अब देखिए यहाँ से हमारा एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, प्लस में 16 और 4 20, प्लस में 8x प्लस माइनस 4x, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 4x, कितना हो गया, ये हमारा हो गया 4x। अब देखिए यहाँ से अगर हम 2 कॉमन ले लें, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्या करेंगे 2 कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 10x, कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2, सॉरी 10x नहीं, यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे मिसप्रिंट किया, मतलब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x को, मतलब 4x को पहले लिख दिया जाएगा 2x प्लस में 10, तो क्या आ गया 2 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 10, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा एक के बराबर है। मतलब हम जब इसको विस्तारित रूप में लिखेंगे, विस्तारित रूप में जब हम लिखेंगे तो हमारा क्या आएगा, ये आएगा ऑप्शन नंबर ए के बराबर, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एक शंकु की 6 सेंटीमीटर की भुजा, एक शंकु को 6 सेंटीमीटर की भुजा की वाले एक लकड़ी के ठोस के घन में खोखला करके बनाया जाता है। मतलब बोल रहा है यहाँ पे, एक देखिए यहाँ पे अगर हम शेप बनाए, घन में बोल रहा है ना, घन देखिए यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा, ये घन हो गया। और बोल रहा है कि यहाँ इसमें शंकु बनाया गया है, शंकु मतलब ये शंकु बनाया गया है, यहाँ पे देखिए ये वाला हमारा ये शंकु हो जाएगा। बोल रहा है ये जो घन है हमारा, इसमें शंकु को करके किया गया है, ठीक है ना, समझ आ रहा है ना आपको। शंकु को 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक लकड़ी के ठोस घन में खोखला करके बनाया गया, मतलब इस जो ये जो मतलब घन जो आया है, घन का भुजा कितना है 6 सेंटीमीटर, घन का भुजा कितना आया है 6 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा हमारा, कितना आया 6 सेंटीमीटर, कितना आया 6, मतलब ये दिया हुआ है हमारा इसका, मतलब घन जो आया उसका चारों तरफ कितना हुआ हमारा 6 सेंटीमीटर, सॉरी इससे कहने का मतलब है घन का हमारा जो होता है सारा भुजा बराबर होता है, तो हमारा क्या हो जाएगा, घन का जो सारा भुजा बराबर होता है, तो यहाँ पे भी सारा भुजा इक्वल टू 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब यहाँ पे आप एक बात ध्यान दीजिएगा, ये तो ये भी हमारा 6 सेंटीमीटर होगा, ये वाला ये भी हमारा 6 सेंटीमीटर होगा, मतलब इसका शंकु का हाइट कितना आ गया, शंकु की ऊंचाई हमारी आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई कितनी आ गई हमारी 6 सेंटीमीटर। अब फिर एक और बात ध्यान दीजिएगा, यहां से हमारा ये है हमारा 6 सेंटीमीटर, ठीक है, तो इसका व्यास कितना हो जाएगा, व्यास भी हो जाएगा हमारा, व्यास क्या हो जाएगा, यहां से हमारा व्यास कितना आ जाएगा, मतलब व्यास शंकु की व्यास कितनी आ जाएगी, ये भी हमारे आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। शंकु की व्यास कितनी आ गई 6 सेंटीमीटर, यहां से त्रिज्या कितनी आ जाएगी, यहां से इसकी त्रिज्या हमारी आ जाएगी, हमारे शंकु की त्रिज्या आ गई कितनी, उसकी त्रिज्या हमारी आ गई 3 सेंटीमीटर, शंकु की त्रिज्या हमारी कितनी आ गई 3 सेंटीमीटर। अब देखिए, अब यहाँ से हमें मतलब सारा कुछ पता चल गया। अब यहाँ से बोल रहा है बचे हुए घन का आयतन, मतलब
ये इसमें आप देखिएगा तो इसमें जो है हमारा, देखिए इसको हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं। यहाँ पे देखिए इसमें आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे बनेगा तो ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये जो हमारा बन रहा है ये, इसमें टोटल मतलब टोटल तो शंकु नहीं बनेगा, कुछ बनेगा। देखिए यहाँ पे जैसे ये बना, इतना पार्ट तो इतना पार्ट तो बच रहा है, एक्स्ट्रा बच रहा है हमारा, इतना इतना ही में हमारा शंकु बना है, बाकी जो है हमारा एक्स्ट्रा पार्ट बच जा रहा है ना। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे मतलब उसी का क्या निकालना है, उसी का हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें मतलब जो एक शेष पार्ट बच जा रहा है उसी का क्या निकालना है, उसी का हमें आयतन निकालना है। जो शेष पार्ट बच जा रहा है उसी का हमको आयतन प्राप्त करना है। यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, घन का क्यूब क्या होता है हमारा ए क्यूब माइनस में क्या होता है, घन का क्यूब माइनस में करेंगे जो शंकु का क्यूब, शंकु का आयतन, मतलब घन का आयतन माइनस कर देंगे शंकु के आयतन, तो वो क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन हमारा होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। ये होता है ए का क्यूब हमारा कितना हो जाएगा 6 का क्यूब माइनस 1/3 इंटू में पाई कितना हो जाएगा 22/7। आर हमारा कितना है, आर हमारा 3 आया है, तो 3 का स्क्वायर इंटू में 3 का स्क्वायर इंटू में एच कितना आ जाएगा, एच हमारा आ जाएगा 6। हाइट कितना है हमारा 6। अब देखिए यहाँ से हमारा 6 का क्यूब कितना हो जाएगा, इसको थोड़ा यहाँ पे हम इतना समझ में आ रहा है। यहाँ से हम हाइट वेट सब निकाल लिए हैं, इसको क्या करते हैं थोड़ा छोटा करके, तो यहाँ पे इसको इतना करके ऊपर ऊपर कर दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या है, 6 का क्यूब कितना हो जाएगा 36 मल्टीप्लाई बाई 6, ये कितना हो जाएगा 6 36 और 18 216, कितना आ गया 216। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 216 माइनस में 1/3 इंटू में 22/7 इंटू में 3 का इसका मतलब 3 इंटू 3 इंटू में 6, एक 3 से हमारा एक 3 कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया। अब देखिए ये कितना बचेगा, ये हो जाएगा 216 माइनस में 22 6 18 18 और 22 18 22 मल्टीप्लाई 18 18 मल्टीप्लाई 22 करेंगे तो 36 और 36 कितना आ जाएगा 6 9 3, ये आ जाएगा 300 एक मिनट हाँ 396 अपॉन में 7, ये कितना आ गया हमारा 396 अपॉन में 7, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए हो जाएगा 216 माइनस में इसको जब हम डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा 7 5 35, तो 7 आ जाएगा 35, फिर 4 6 फिर 35 हो जाएगा, फिर ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हो जाएगा 35, क्या कैसे होगा समझ में आ रहा है ना आपको, 7 5 कितना हो जाएगा 35, तो फिर 4 6 46 बचेगा, 46 से 7 6 42, हो जाएगा 56.40, मतलब अप्रोक्स 56.5 आएगा लगभग। आप करके देखिएगा तो 56.5 आएगा। एक मिनट हम रीचेक कर लेते हैं, मतलब कैलकुलेशन में कुछ हमारा एरर नहीं होना चाहिए। अगर आपको मतलब कुछ प्रॉब्लम भी होगा ना तो कैलकुलेशन में ही होगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। फॉर्मूला और जो है हमारा वो सब सही है, ठीक है ना, क्या है फॉर्मूला है हमारा सही है। तो 6 × 6 ये हमारा 216 है, ये सही है हमारा, ठीक है। अब इसको करेंगे तो 22 इंटू में 18 इक्वल टू में 396 डिवाइड बाई 7, ये हमारा आ रहा है 56.57, 56.57 दिया जाओ 216 माइनस में 56.57, इसको जब करेंगे तो हमारा आ रहा है 149.53। मतलब हम आपको बोले ना, आपको मतलब अगर एरर भी होगा तो कुछ मतलब कैलकुलेशन में होगा, फॉर्मूला में कुछ गलत नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारा कुछ गलत नहीं, यहाँ पे आ जाएगा 159, क्या है हमारा 159 पॉइंट में 43 अब पॉइंट के बाद यहाँ पे 4 ही तक लीजिए ना आप, यहाँ पे 3 लेने का कोई जरूरत नहीं है। 159.4 क्या हो जाएगा घन सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि ये आयतन निकाल रहे हैं तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया। तो यहाँ पे हमारा इंपॉर्टेंट बात क्या हुआ, यहाँ पे हमारा इंपॉर्टेंट बात हुआ ये वाला, ये जो फॉर्मूला है ये घन का आयतन और ये किसका शंकु का आयतन, घन का आयतन और शंकु का आयतन। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक गंगाधर, यहाँ पे ध्यान दीजिए, गंगाधर का वेतन हरि के वेतन से 3/11 गुना है और शंभू का वेतन हरि के वेतन से 3/4 गुना है। मतलब देखिएगा दोनों में कॉमन है हमारा हरि, दोनों में कॉमन क्या है हमारा, दोनों में कॉमन है हमारा हरि, ये वाला। अगर जब हरि दोनों में कॉमन है तो हम क्या करेंगे, हरि के जो वेतन है उसको x मान लेंगे। क्या बोलेंगे, हरि का वेतन, हरि लिख देते हैं, इसको x मान लिए, हरि का वेतन क्या मान लिए x। यहां से हमारा गंगाधर का वेतन कितना आ जाएगा, तो हमारा गंगाधर का वेतन आ जाएगा
गंगाधर कितना आ जाएगा, मतलब गंगाधर लिख देते हैं, वो आप समझ लीजिए गंगाधर का वेतन। तो गंगाधर का वेतन हमारा आ जाएगा कितना, 3/11 गुना, कितना 3/11 x, मतलब इसका इतना गुना। अब फिर बोल रहा है किसका, लास्ट शंभू का वेतन, तो शंभू का वेतन हमारा कितना आ जाएगा, शंभू का वेतन कितना आ जाएगा, हरि का कितना गुना है, 3/4 गुना, तो आ जाएगा 3/4 ऑफ x, मतलब हरि के वेतन से इतना गुना, कितना हरि के वेतन से हमारा इतना गुना हो जाएगा। अब देखिए तो बोल रहा है गंगाधर मतलब इसका, और फिर गंगाधर और मतलब इस दोनों का अनुपात पूछ रहा है हमसे, किया इन दोनों के वेतन का अनुपात पूछा, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ये लिखेंगे 3/11x डिवाइड बाई 3/4x। तो यहाँ तो पहले हमारा x से x कैंसिल हो जाएगा और 4 हमारा ऊपर जाएगा, तो ये हमारा बन जाएगा 3/11 इंटू में 4/3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा आया 4:11, कितना आया 4:11, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बी के बराबर है। किसके बराबर है, ऑप्शन नंबर हमारा बी के बराबर है। ठीक है, समझ में आया। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं 8 वर्षों में 7%, 8 वर्षों में 7% वार्षिक ब्याज दर से, 8 वर्षों में 7% वार्षिक ब्याज दर से एक राशि पर 7,728 रुपए का साधारण ब्याज बन जाता है, तो मूल राशि कितनी होगी, क्या पूछ रहा है, मूल राशि कितनी होगी, हमसे यही पूछा। ठीक है ना, तो हम करके देखते हैं। यहाँ पे देखिए फॉर्मूला आपको बता दें, ब्याज बराबर होता है हमारा, ब्याज बराबर क्या होता है हमारा, नहीं दर बराबर, ये फॉर्मूला होता है हमारा, दर बराबर होता है ब्याज इंटू में 100, ब्याज इंटू में 100, ब्याज इंटू में 100 डिवाइड बाई मूलधन, मूलधन मतलब जो यहाँ पे राशि पूछ रहा है, मूलधन इंटू में समय, क्या होता है मूलधन इंटू में समय। तो अगर हम यहाँ पे हमारा सारा वैल्यू दिया हुआ है, अगर हम यहाँ सभी का वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें क्या पता पूछना है, हमें पूछ रहा है यहाँ से मूलधन, इसका वैल्यू पूछ रहा है, मूलधन का वैल्यू हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए करके देखते हैं। यहाँ पे इसको हम करेंगे तो दर हमारा कितना है, दर है हमारे यहाँ पे देखिए, दर है हमारा 7% का दर, यहाँ पे लिख देंगे 7%, 7% को नहीं, दर को यहाँ पे मैग्नीट्यूड केवल लिखते हैं, परसेंट नहीं लगाते हैं। समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहे हैं हम, यहाँ पे क्या दर कितना जाएगा हमारा 7 इक्वल टू में ब्याज कितने का है, ब्याज है हमारा 7,728, 7,728 और गुने में 100 जो है 100 है, और मूलधन को क्या है x बोल देते हैं, और समय हमारा 8 साल है। समय कितना है यहाँ पे देखिए, समय है हमारा 8 वर्ष, कितना है 8 वर्ष। समझ में आ रहा है आपको, यहाँ से हमें x का वैल्यू प्राप्त करना है, x का वैल्यू हम ऐसे प्राप्त करेंगे, देखिए यहाँ से करेंगे हम x, ये इसको जब ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमारा जाएगा x बराबर आ जाएगा 7,728 इंटू में 100 डिवाइड बाई 7 इंटू में 8, 7 इंटू में 8 कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा। ठीक है, अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। देखिए हम आपको सॉल्व करके दिखा देते हैं। ठीक है, मतलब हमारा सारा कुछ है, आप लोग सॉल्व करके केवल देखना है। ठीक है ना, आपको ये कितना है हमारा 7,728, कितना है 7,728 मल्टीप्लाई बाई 100, 7,700 मल्टीप्लाई बाई 100 और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 56। तो टोटल आप लोग कीजिएगा तो ये आ रहा है हमारा 13800, कितना आ रहा है हमारा, आ रहा है 13800। मतलब बोलने का मतलब है यहाँ पे ऑप्शन में क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्वेश्चन का मतलब हुआ मूलधन अगर 1 लाख और सॉरी 13,800 अगर मूलधन हो 13,800, तो 13,800 अगर मूलधन हो तो उस पर 8% के 7% के ब्याज से 8 वर्षों में ब्याज कितना एक्स्ट्रा लग जाएगा, ब्याज हमारा लग जाएगा 7,000 रुपए, मतलब 13,000 रुपए पर ब्याज कितना बढ़ गया, ब्याज बढ़ गया 8 वर्षों में 7% के ब्याज पर हमारा 7,000 रुपए। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया आपको। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी ठोस अर्धगोले का आयतन हमारा इतना है, इसका संपूर्ण परिक्षेत्रफल बताइए। ठोस अर्धगोले का आयतन हमारा ये दिया हुआ है, तो ठोस अर्धगोले का आयतन होता है हमारा 2/3 पाई आर क्यूब, जो कितना दिया है हमारा 19,404, 19,404 हमारा दिया हुआ है। ठीक है ना, यहाँ से हम आर निकालेंगे, मतलब रेडियस, रेडियस कैसे निकालेंगे, पाई, यहाँ से क्या करेंगे, इसको आर क्यूब को इस तरफ कर देंगे तो ये आ जाएगा 19,404, और ये 3 है तो ये ऊपर चला जाएगा और नीचे 2 आ जाएगा, और पाई जो होता है हमारा 22/7 होता है, तो ये यहाँ पे कैसे मल्टीप्लाई होगा, ये हमारा 7/22 हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या होगा, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 7/22। यहाँ से जब सॉल्व कीजिएगा तो हमारा रेडियस कितना आ जाएगा, रेडियस हमारा आ जाएगा 21 सेंटीमीटर, रेडियस कितना आ जाएगा हमारा, रेडियस कितना आ जाएगा 21 सेंटीमीटर। फॉर्मूला यहाँ पे यही वाला याद रखिएगा, एक पिछले वाले फॉर्मूला नहीं, यहाँ पे देखिए
यहाँ पे हमारा ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये वाला फॉर्मूला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। मतलब ये बहुत जनरली हर जगह पूछता है। चलिए अब देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई था यहाँ पे, इसमें रेडियस हमारा कितना है, रेडियस हमारा 21 सेंटीमीटर है, और फॉर्मूला क्या था, हमारा फॉर्मूला आया है 2/3 पाई आर क्यूब। क्या है, 2/3 पाई आर क्यूब। अब बोल रहा है हमसे कि इसका संपूर्ण क्षेत्रफल पता प्राप्त कीजिए। इसका जो है हमें संपूर्ण क्षेत्रफल प्राप्त करने के लिए बोल रहा है। देखिए तो हम इसका संपूर्ण क्षेत्रफल कैसे प्राप्त करेंगे, वो होता है संपूर्ण क्षेत्रफल, संपूर्ण क्षेत्रफल जो होता है फॉर्मूला उसका होता है 3 पाई आर स्क्वायर। संपूर्ण क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, 3 पाई आर स्क्वायर। ये क्या जाएगा 3 इंटू में 22/7 इंटू में रेडियस कितना 21 इंटू में 21। इसको कितना 3 बार में डिवाइड कर देंगे, सॉरी हाँ 3 बार में हो जाएगा। अब देखिए ये बच गया हमारा 22 इंटू 21 इंटू में 9। ये आ गया हमारा 22 इंटू 21 इंटू में 9। अब इसको हम थोड़ा सॉल्व करते हैं। देखिए तो क्या आ जाएगा हमारा 22 इंटू 21, 22 इंटू 44, ये 264, 462। अब इसको 462 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 462 इंटू में 9, 8 9 6 9 2 8 कैरी 1, 9 6 54 और 1 55 तो 5, 9 4 36, 36 और 1 37। एक मिनट, कुछ गलती आ रहा है क्या इसमें। साथ किया 3 पाई आर स्क्वायर। संपूर्ण क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है हमारा 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा फॉर्मूला हुआ जाएगा तो 3 गुने में 22/7 गुने में 21 गुने में 21। इसको हम फिर से करके देखते हैं। तो 22 इंटू में 21 कितना जाएगा 22 मल्टीप्लाई में 2 दूना 4 और 2 दूना 4, तो 2 4 और 6 और 4, 462 आ गया। तो 462 मल्टीप्लाई बाई 9 कितना जाएगा 9। हाँ यहाँ पे देखिए, हाँ समझ में आ गया। 9 दूना 18 कैरी 1, 9 6 54 और 1 55, तो कैरी 5 और कैरी 5। यहाँ पे क्या है मतलब 5 उतारने के बाद कैरी हमारा हाथ में है 5, फिर 8 चौके 32, नहीं 9 चौके क्या 9 चौक 36, 36 और 5 41, कितना जाएगा 36 और 5 41। मतलब हमारा लास्ट में आंसर कितना आ गया, हमारा आ गया आंसर 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर। 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आ रहा है कैसे हुआ 4158। ऑप्शन नंबर हमारा ए के बराबर है। क्या 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर हमारा ए के बराबर हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए और बी की वार्षिक आय इतना है और उनके खर्च का अनुपात ये है, उनमें से प्रत्येक साल में 600 रुपए की बचत करता है। उनमें से यदि हाँ मतलब ये बोल रहा है कि ए और बी का वार्षिक आय ये है, और फिर जो है वो तो बचत खर्च वो दोनों ऐसे मतलब वार्षिक आय ये है और खर्च ये करते हैं, और बचत दोनों का बचत कितना हो जाता है, बचत उसका हो जाता है 600। तो बोल रहा है ए की वार्षिक आय कितनी होगी। क्या बोल रहा है ए की वार्षिक आय कितनी होगी, मतलब ए जो है उसकी वार्षिक। तो हम क्या बोलते हैं, हम बोल लेते हैं 4x और 3y दोनों का मतलब क्या हो गया, दोनों का वेतन हो गया। इसको हम प्लस कर देंगे। क्यों प्लस करेंगे, दोनों का कंबाइंड वेतन, दोनों का कंबाइंड वेतन हो जाएगा दोनों के किसके बराबर। यहाँ पे बता दे बचत कितना क्या होता है, बचत होता है आय, बचत बराबर होता है हमारा आय माइनस में खर्च। हाँ खर्च लिख देते हैं, आय माइनस में खर्च। बचत हमारा ये होता है आय माइनस में खर्च। तो अब देखिए इन दोनों का आय का कंबाइनिंग क्या है, आय का कंबाइनिंग है 4x, सॉरी पहले हम क्या करते हैं, पहले ए के लिए देखते हैं। ए का क्या है आय, आय हो जाएगा 4x, और ए का ही हम क्या करते हैं खर्च देखते हैं। ए का खर्च हो जाएगा क्या 3x। तो ए का आय इतना हो गया और ए का खर्च हो गया इतना। तब क्या करते हैं हम, अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे एक और बात थोड़ा ध्यान दीजिए। और बी का फिर क्या हो जाएगा, बी का 3x और 2y बोलेंगे। यहाँ पे जब ए को x बोल रहे हैं तो एक को हम y बोल लेते हैं, ठीक है, एक को y बोल लेते हैं, ठीक है, ये आ गया। अब क्या करते हैं, दोनों का कंबाइनिंग आय माइनस में दोनों का कंबाइनिंग खर्च इक्वल टू में 600, मतलब दोनों का कंबाइनिंग बचत। देखिए ये हमारा जाएगा 4x प्लस में कंबाइनिंग आय कितना हो जाएगा 3x, माइनस में कंबाइनिंग क्या है खर्च, कंबाइनिंग खर्च मतलब 3y प्लस 2y, क्या हो जाएगा 3y प्लस में 2y। यहाँ पे देखिए 3x 4x माइनस, यहाँ पे ए का आय कितना आ गया 4x और आय मतलब सॉरी
ए का खर्च और बी का मतलब ए का आय और बी का आय हमारा 4x और 3x आ गया, और ए का खर्च 3y और 2y। तो बचत हमारा क्या हो जाएगा, बचत जो है यहाँ से जो हो जाएगा हमारा, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे आप दिख रहे होंगे 4x, यहाँ पे ये पता चल गया ना, यहाँ पे देखिए यह पता चल गया, यहाँ से आपको दिख रहा होगा 2y, क्या हो जाएगा 2y खर्च हो गया 2y, और फिर b के लिए क्या हो जाएगा, b का खर्च, b खर्च कितना हो जाएगा 3x, और सॉरी खर्च नहीं, यहाँ पे जाएगा b का आय, क्या b का आय, ये क्या हो जाएगा 3x, और क्या खर्च, खर्च आ जाएगा हमारा 2y, खर्च क्या आ गया 2y। अब देखिए ये दोनों का जो होगा ना रेशियो जो है बराबर है, यहाँ पे a और b का वार्षिक का ये है, इन वार्षिक का मतलब बोल रहा है कि यहाँ पे दोनों कंबाइनिंग बचत 600 है, तो बोल रहा है इन दोनों को हम जब करेंगे सॉल्व तो हमारा आ जाएगा 4x प्लस में 2y बराबर में 3x है ना, 3x प्लस में 2y, ये हमारा आ जाएगा, ठीक है 3x प्लस में नहीं 3y प्लस में 2y, क्या है, एक मिनट यही है ना, 3y प्लस में 2y, यहाँ पे 2x, 4x प्लस में, एक मिनट ऐसे नहीं, 4x प्लस में ये हो जाएगा पहला का, देखिए यहाँ पे देखिए पहला का आय कितना है हमारा 4x है, और पहला का खर्च कितना है हमारा 2y है, तो इस माइनस कर देंगे, इक्वल टू हो जाएगा पहला का दूसरा का आय कितना है 3x है, और दूसरा का खर्च कितना है हमारा 2x है, तो हमारा आ जाएगा 2y बराबर आ जाएगा x बराबर क्या आ गया 2y, क्या आ गया हमारा, एक बार फिर थोड़ा नहीं यहाँ पे देखिए मिसप्रिंट, ये 2 नहीं, यहाँ पे ये 3 है, ये क्या है हमारा, ये यहाँ पे 3 है, मतलब हमारा x जो है x इक्वल टू हमारा y आ गया, यहाँ से पहले का खर्च आय और माइनस से पहले का खर्च, दूसरे का आय माइनस दूसरे का खर्च बराबर में हो जाएगा x इक्वल टू है, मतलब इस दोनों को जब इक्वेट किया तो हमारा क्या आ गया x जो है हो जाएगा y के बराबर हो जाएगा, क्या x जो है हमारा y के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ से बोल रहा है, अब देखिए अब क्या करेंगे 4x माइनस 3, मतलब हमें क्या बोल रहा है, यदि उनमें से प्रत्येक समय 600 रुपया बचत करता है, उनमें से ए यहाँ पे बोल रहा है ए, मतलब यहाँ पे कुछ छूट गया, यहाँ पे ए, उनमें से ए जो है प्रत्येक साल 600 का बचत करता है, तो ए का वार्षिक है, तो ए का आय कितना है, ए का है हमारा 4x माइनस में 3y, ए का आय है हमारा 4x और खर्च है 3y, और बचा कितना रहता है 600, 4x चूंकि यहाँ पे x जो है y के बराबर है, तो 4x लिख देंगे हम, 3x के बराबर इसके लिख देंगे 600, तो x बराबर हमारा क्या आ गया, x बराबर हमारा आ गया 600, x का वैल्यू हमारा कितना आ गया, x का वैल्यू हमारा आ गया 600, तो यहां से हम क्या करेंगे, a का खर्च, a का आय निकालेंगे, a का आय, a का आय हमारा क्या है, a का आय हमारा देखिए 4x है, तो 4 इंटू में 600 जो हो जाएगा 2400, मतलब 2400 के बराबर, जो कि ऑप्शन नंबर डी के बराबर है, क्या है ऑप्शन नंबर डी का करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि 3 sin a प्लस 5 cos a बराबर 5 है, तो उतना उतना, हाँ देखिए तो इतना का वैल्यू बताइए, यहाँ पे देखिए 3 sin a प्लस 5 cos a, तो क्या करेंगे हम 3 sin a प्लस 5 cos a बराबर में 5 है, बराबर में 5 है, अब हम क्या करेंगे, अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा, नॉर्मल सा है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दी, अब देखिए ये हमारा हो जाएगा 3 स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 sin स्क्वायर a प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, मतलब देखिए ए हमारा ये दिया हुआ है, अब क्या हम टोटल को मतलब एलएचएस और आरएचएस दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए, एलएचएस और आरएचएस दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए, ठीक है, तो यहाँ से हमारा आ गया इसका स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर, तो ये क्या जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो जाएगा 3 sin a का स्क्वायर 9 sin स्क्वायर a, और ये हो जाएगा 25 cos स्क्वायर a प्लस में 2 sin a cos a, मतलब 2ab, तो 2 इंटू में 3 sin a इंटू में 5 cos a, और बराबर में क्या आ जाएगा, बराबर में 25 आ जाएगा, तो ये हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 दूना, ये हो जाएगा 5 या 15, 15 दूना 30 sin a cos a इक्वल टू में 25, 30 sin a cos a इक्वल टू में 25, ये आ गया। अब देखिए अब दूसरा बोल रहे हैं हमारा 3 cos a माइनस 5 sin a का होल स्क्वायर का मान क्या होगा, देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको हम मान लेते हैं a, 3 cos a माइनस में 5 sin a, अगर हम इसको हम x के बराबर मान ले, इसको हम x के बराबर मान लिए,
और अब हम क्या करते हैं, अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ होल स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे दोनों तरफ होल स्क्वायर करने से हमें क्या फायदा होगा, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर और माइनस में 2 इंटू 15 30 साइन ए कॉस ए इक्वल टू में कितना आ गया, इक्वल टू में हमारा जाएगा एक्स स्क्वायर, इक्वल टू में कितना आ गया एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे, हम दोनों ये और इसको ऐड कर देंगे, ठीक है। जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा, यहीं पे ये हमारा आ जाएगा 9 कॉस स्क्वायर ए प्लस में 25 साइन स्क्वायर ए माइनस में 30 साइन ए कॉस ए इक्वल टू में 25 मतलब एक्स स्क्वायर, इतना आ गया हमारा एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए यहां से हमारा ये आ गया। अब क्या करेंगे हम, यहां से ये 9 साइन स्क्वायर मतलब 9 कॉमन आ जाएगा और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ये 1 के बराबर होता है, ये होता है, और ये फिर हो जाएगा प्लस 25 का 25 कॉमन हो जाएगा और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर हमारा 1 होता है। अब देखिए 30 साइन ए कॉस से बराबर 25 और ये हमारा ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच जाएगा हमारा 25 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब ये हो गया। अब देखिए यहां से हमारा 9 प्लस 25 और ये 25 चूंकि प्लस में कितना जाएगा तो माइनस में एक्स स्क्वायर, ठीक है, इतना हो गया। यहाँ से 25 कैंसिल हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा 9, जहां से एक्स बराबर आ जाएगा 3, एक्स हमारा क्या आ जाएगा 3, जो कि ऑप्शन नंबर, हम अब इसको इरेज कर देते हैं, इसका कोई काम नहीं है हमारा, जो कि यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखिए तो आज हमने अपना ढेर सा मतलब थोड़ा कम ही क्वेश्चंस किए, अब हम क्या करेंगे, हम अगले क्लास में क्वेश्चंस करेंगे, मतलब आज थोड़ा कुछ कम क्वेश्चंस हुआ, लेकिन आप लोग चिंता मत कीजिएगा, अगले क्लास में फिर ढेर सारे क्वेश्चंस के साथ आएंगे। इस क्लास में कुछ कारणवश कम क्वेश्चंस करना पड़ रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, अगले क्लास में ढेर सारे क्वेश्चंस के साथ आएंगे। तब तक आप लोग क्या करना है, तब तक आप लोगों को सारे सेट में सारे क्वेश्चंस को खुद से एक बार स्वयं प्रैक्टिस कर लेना है। और अगर मान लीजिए अगर कहीं क्वेश्चन पे कुछ समझ में नहीं आया, कुछ प्रॉब्लम हो, तो कृपया कर बिना झेझी मतलब किसी प्रॉब्लम के आप कमेंट में ले सकते हैं, लेकिन कमेंट का एक मर्यादा होता है, मर्यादा से बाहर मत जाइएगा, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि मतलब सभी एक स्टूडेंट का एक अपना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होता है कि कुछ भी बोले तो अपने मर्यादा के अंदर ही बोले, समझ में आ रहा है ना आपको, क्योंकि किसी के बारे में कुछ भी बोल देना, हम भी मेहनत ही कर रहे हैं आप लोगों के लिए, ठीक है ना, समझ में आ रहा है आपको। चलिए यहाँ पे हम क्या करें, आप सभी क्वेश्चन को स्वयं एक दो बार अटेम्प्ट कर लीजिएगा, और फिर अगर कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट में आराम से लिखिएगा, हमको आराम से एक्सप्लेन कर देंगे। चलिए फिर आज के लिए तो आज का हम क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, अब फिर से मिलेंगे अगले क्लास में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।